और कोषाध्यक्ष महोदय जी हैं कौलेश्वर जी, प्रेम सागर जी सिंह जी, थोड़ा आइए, आप चुंदरी दीजिए विधायक जी को, सामने आइए। अरविंद जी, जोरदार ताली से स्वागत। अब हमारे बीच में बड़े भैया कमेश जी को माला हो गया, चलिए धन्यवाद। आज बहुत ही, इसको बिता दीजिए। बहुत ही हर्ष की आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को इस माइक को देने के पहले हम चाहेंगे कि दुर्गा पूजा कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी हैं कुमार जगनारायण प्रसाद सिंह जी, दो शब्द आप अपने तरफ से स्वागत के रूप में देंगे, उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि जी। धन्यवाद। आज बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे भी माननीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण कुशवाहा जी का आगमन है और इनके कमलों के द्वारा, चरणों के द्वारा यह उद्घाटन हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम बहुत सफल ही रहेगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विधायक जी को चाहेंगे कुछ दो शब्द हम लोग को संबोधित करें। हमारे क्षेत्र खास करके कोनवाई, सोड़ी, पकरिया, 3 पंचायत के बीच में ये दुर्गा पूजा मन रही है और इन तीनों क्षेत्र में हमारे माननीय महोदय जी का बहुत ही कृपा हमेशा रहते आया है और बिल्कुल आंतरिक और हार्दिक नहीं बल्कि एक मिट्टी का लगाव इस धरती के साथ है, इस क्षेत्र के साथ है, यहाँ के नौजवानों के साथ, जन जन के साथ इनका लगाव है। जिस लगाव को हम बखान करेंगे तो बहुत तरह के शब्द मेरे पास आएंगे, काफी समय लगेगा और वो बखान करने का अभी वक्त नहीं है। वक्त है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। इसलिए हम चाहेंगे कि अब माननीय विधायक जी का हम ये कुनवाई की जनता आशीर्वचन के लिए कहा जाए या शुभकामना के लिए कहा जाए, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी को ये मंच सुपुर्द किया जाए ताकि उनसे हम लोग दो शब्द सुन करके हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ताइए इसके लिए इनका स्वागत है। एक बार जितने भी जो बैठे हैं या खड़े हैं सबों से मेरा निवेदन है कि जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत किया जाए। आज देश के करीब 100 करोड़ से ज़्यादा के तमाम राम भक्तों का यह दुर्गा पूजा समारोह और आज इस अवसर पर कुनवाई के पावन धरती पर जो तकरीबन 75 वर्षों से ज़्यादा समय से बड़े धूमधाम के साथ इस पावन धरती पर दुर्गा पूजा का समारोह भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त आज इस पावन धरती पर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा श्री राम कथा पाठ का आयोजन पंडित
रविशंकर शास्त्री के मुखार बिंद से हमें करीब 10 दिनों तक सुनने को मिलेगा। और यह पूरा वातावरण, पूरा इलाका, पूरा इस जगह से संदेश तमाम सनातनियों के लिए, तमाम हिंदू महाधर्म के लिए एक प्रकाश के रूप में प्रकाशित होगा। और इस पूजा समिति का भव्य रूप देने के लिए रात दिन लगे हुए इस पूजा कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे छोटे भाई कुमार जगनारायण सिंह जी और जाने माने शिक्षक और समाज सेवी अध्यक्ष इस सचिव इस कमेटी के भाई तारकेश्वर सिंह जी, कोषाध्यक्ष जो यहाँ के पूर्व के जिला पार्षद सदस्य रहे हैं भाई कौलेश्वर राम जी, उपाध्यक्ष इस कमेटी के और पूर्व मुखिया भाई वीरदेव सिंह जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल सिंह जी, प्रेम सागर सिंह जी जो जाने माने समाज सेवी हैं, शैलेंद्र कुमार सिंह जी, रामबली सिंह जी जो उप सचिव इस कमेटी के हैं, लक्ष्मण कुमार सिंह जी जो पंचायत समिति सदस्य हैं, छटन सिंह जी, राधे श्याम सिंह जी, राकेश कुमार सिंह जी, विवेक कुमार पासवान जी जो उस उप कोषाध्यक्ष इस समिति के हैं, और मंचासीन हमारे साथ चलकर आए हुए कमेश यादव जी, प्रोफेसर बच्चन ठाकुर जी, प्रकाश मेहता जी, शंकर शुक्ला जी और हमारे छोटे भाई और इस गांव के, इस पंचायत के नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के समाज सेवी और नेता भाई अरविंद सिंह जी और हमारे अजीज मित्र रहे, पढ़ाई के समय से ही हमारे साथ कदम से कदम हम लोग साथ चल करके राजनीति का शुरुआत किया करते थे। और राजेंद्र सिंह जी जो नावा से चलकर यहाँ आए हुए हैं, समाज के अध्यक्ष भी हैं और सभी सम्मानित मंच और श्री रविशंकर शास्त्री के साथ चलकर आए हुए उनकी पूरी टीमें, उनकी मंडली और देवी तुल सभी माताएं बहनें और देवतुल सभी हमारे नौजवान बंधु और धर्म प्रेमी सभी बंधु बांधव माता बहनों को मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों को इस दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता से यह मांगता हूं कि माता सबों के झोली को खुशियों से भर दे, पूरे क्षेत्र शांति और प्रगति में सो आगे बढ़ता जाए और माता का जन जन पर बना रहा है, यही मेरी माता से बार बार विनती है, बार बार निवेदन है, बार बार प्रार्थना है। चूंकि यह समय आज इस राम कथा का विधिवत उद्घाटन करने का था, उसी के निमित्त हमें पूजा कमेटी के सम्मानित सदस्यों ने मुझे बुलाकर सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं इस कमेटी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। काफी आपके प्रति हम नतमस्तक हैं। आपने मुझे इस निमित्त आज के इस पुनित दिन में, पुनित समय में बुला करके मुझे सम्मान बढ़ाया है। निश्चित रूप से आपके सम्मान का हम कद्र करते हैं और बार बार उन्हें आपके सम्मान को बार बार प्रणाम करते हैं। मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। थोड़ी आज सुबह से ही थोड़ी तबीयत नाजुक हो गई, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा।
उस बिंदु को आप ध्यान देंगे। आप जानते हैं 1500 ईस्वी के करीब में अंग्रेज ये मुगलों का काफी बोलबाला था। दिल्ली सल्तनत पर बाबर का आधिपत्य था और जब देखा कि ये पूरे 20 देश में, पूरे भारतवर्ष में तभी हम आधिपत्य कर सकते हैं जब अयोध्या पर अपने कब्जे में लेंगे। और 1528 में अपने सेनाओं के साथ कुछ किया अयोध्या, अवध। और इसके बाद अयोध्या पर चूंकि ये देश की आत्मा, देश की ये आत्मा वहां बसती थी, तो आत्मा को कब्जा करने के लिए वहां पर पहुंचा। अवंतो गत्वा, रामलला का जो पूर्व का जो मंदिर था उसको तहस नहस करके बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया और कई वर्षों तक उसके रूप को परिवर्तित कर दिया गया। और इसके बाद सैकड़ों सालों तक वही स्थिति में ये हमारा रामलला का मंदिर ये बाबरी मस्जिद के रूप में पहुंच गया। और ये हम पूरे देश के सनातनियों का हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं। सभी माताओं बहनें उनके आभारी हैं। पूरे देश की करीब 110 करोड़ की ये आबादी उनके एहसानमंद हैं कि एक आह्वान के बाद, वहाँ के साधु संतों के आह्वान के बाद, वहाँ के ऋषि मुनियों के आह्वान के बाद, वहाँ के अयोध्या के राम मंदिर के कमेटी के आह्वान के बाद जो कूच किए पूरे देश से। और बाबरी मस्जिद 92 में आपका 6 दिसंबर को 92, मुझे जहां तक याद है 6 दिसंबर पूरी के ईंट लेकर के अपने घर में उसको लेके चल दिए। और आज इससे सम्मान केवल अयोध्या वासियों को नहीं हुआ, सम्मान इससे पूरे देश के हिंदुओं का बढ़ा, आने वाली पीढ़ी का बढ़ा। और आने वाले समय अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और वहां के ये जितने राम मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा जो आज राम मंदिर का भव्यता के साथ जो निर्माण हो रहा है, और बहुत कम दिनों के बाद, बहुत कम महीनों के बाद 22 जनवरी और 2024 को राम लला अपने कक्ष में होंगे। और राम लला की दर्शन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए हम चाहते हैं कि पद की विधानसभा से हजारों लोग यहां से जाएं और वहां पर रामलला का दर्शन करने का काम करें। और मैं पूरे पाकी विधानसभा नहीं, पूरे राज्य के तमाम सनातनी माता बहनों से, नौजवानों से और धर्म प्रेमी बंधुओं से ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन रामलला अपने कक्ष में जाएंगे, उस दिन हर घर में दिवाली मनाई जाएगी और उसका आप एक हिस्सा बने और हर घर में जिस दिन दिवाली मनाए, दीपक जलाए और खुशियों का इजहार करें। माता बहनों से मैं बार बार आग्रह करना चाहूँ, नौजवानों से, यही हम तमाम लोगों के धर्मसनातनियों के लिए गौरव का दिन होगा विश्व के इतिहास में। और ये धर्म के इतिहास में, राम के इतिहास में एक अद्भुत दिन होगा। वह 22 जनवरी 2024 हम समझते हैं कि उसका हिस्सा हम लोग बन गए। दीपक जला करके, खुशी मना करके, दिवाली मना करके हम उसका हिस्सा बनने का काम करेंगे। और हम अपने पुरुषोत्तम राम, भगवान राम जिसकी कथा आज सुन करके हम अपने आप को धन्य होना चाहेंगे। हम तमाम लोग इसमें बार बार शिरकत करना चाहेंगे। वह उनकी जीवनी, उनकी
ये उनकी बातों को सुनकर, पंडित शास्त्री जी से सुनकर हम अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, तब तक नौजवानों का साथ रहेगा, तब तक इस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। और आज के 400-500 वर्ष पहले वाला आज यहाँ का सनातनी नहीं है। यह सनातनी आज इस नरेंद्र भाई मोदी जी के जमाने का सनातनी है, ऋषि मुनियों के जमाने का सनातनी है, और पंडित रविशंकर शास्त्री के जमाने का ये सनातनी है, हिंदू हैं। इसलिए जहां कहीं भी हिंदुओं के लिए अपमान की बात, कहीं कोई उंगली उठाता है, हमारा धर्म पर ऐसो आक्षेप करता है, आघात करता है, तो हम तमाम लोग एकजुट मिल करके हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और उसको ऐसो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उस पर हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। और ये दिन आज हम तमाम लोगों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। हम सुनने के लिए आए हैं अपने रविशंकर शास्त्री जी को। हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और कई जगह हम यह कार्यक्रम है जाना है, हम शुभकामना जरूर देना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम शाम को करीब रात तक चलेगी। मैं ला करके 2-4 घंटे समय निकाल करके अपने जो वृंदावन से चलकर आए हुए हैं, इनकी अमृत वाणी को सुनकर के जीवन को धन्य करना चाहेंगे। ये तभी हमें से सार्थक होगा, और हम आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूजा कमेटी को अपनी ओर से हर तरह का सहयोग, तन मन धन के साथ सहयोग देने के वचन देता हूं, और हम बैठ करके इसको देख लेंगे। क्योंकि ये मैं गौरव के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित रूप से जो पाकी की घटना घटी थी, यह समाज का ही देन था कि पूरा केवल पाकी विधानसभा नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे राज्य नहीं, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हुआ था। और नहीं आज नजारा कुछ और होता। इसलिए हम इस समाज के प्रति बार बार नमन करना चाहते हैं, यहाँ के बुद्धिजीवियों का, ये नौजवानों का, और इस समाज के तमाम एक जनों को, हम माता बहनों को हम ऐसे बार बार प्रणाम करना चाहें कि जिस प्रकार से आपने आक्रामक रूप होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए आप आए हैं। निश्चित रूप से एक पहचान अलग बना है, और यह पहचान ही पूरे समाज का रक्षक बनने का काम कर रहा है। इसलिए हम बार बार नमन करते हुए इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें, तन मन धन के साथ में। डॉक्टर मेहता आपके साथ में है, इन्हीं शब्दों के साथ है, एक नारे के साथ, एक जयकारे के साथ हम अपनी बात को अंत करना चाहेंगे। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी बातों को सुन करके हम तमाम कोनवाई